Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My पाठशाला by नीतू निगम। अभी कुछ दिनों की छुट्टी हो गई थी, मैं बराबर आपके लिए वीडियो बनाकर नहीं ला पा रही थी, तो इसके लिए सॉरी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये SOF ओलंपियाड क्लास 3 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर से मैं यहाँ पर पैसेज आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, तो चलिए देखेंगे। किंग कृष्णदेव लव हॉर्सेज एंड हैड the best collection of horse breeds in the kingdom। राजा कृष्णदेव राय को घोड़े बहुत पसंद थे और उनके पास राज्य में घोड़ों की नस्लों का सबसे अच्छा संग्रह था। One day, एक दिन, a trader came to the king and told him that he had bought with him a horse of the best breed in Arabia। एक दिन व्यापारी राजा के पास आया और उसे बताया कि वह अपने साथ अरब में सबसे अच्छी नस्ल का एक घोड़ा लाया है। He invited the king to inspect the horse। उसने राजा को घोड़े का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया। King कृष्णदेव loved the horse, so the trader said that the king could buy this one and that he had two more like this one back in Arabia that he would go back to get। चूंकि राजा कृष्णदेव को घोड़ा बहुत प्रिय था, तो व्यापारी ने कहा कि राजा इसे खरीद सकता है और उसके पास अरब में इस तरह के दो और हैं जिन्हें लेने के लिए वह वापस जाएगा। राजा को घोड़े से इतना प्यार था कि उसे बाकी दो घोड़े भी रखने पड़े। The king loved to horse so much that he had helped to other two as well। He had the traders 5,000 gold coins in advance। उन्होंने व्यापारी को 5,000 gold coins एडवांस में दे दिए। The trader promised that he would return within 2 days with the other horses। व्यापारी ने उनसे प्रॉमिस किया कि अगले 2 दिन में वो वापस आ जाएगा। 2 days turned into 2 weeks and still there was no sign of the trader and the 2 horses। 2 दिन 2 वीक में बदल गए, फिर भी व्यापारी और दोनों घोड़ों का कोई पता नहीं था। One evening, to relax, the king went to the stroll in his garden। There he stopped Tenali Raman writing down something on the piece of paper। The king curiously asked Tenali what he was jotting down। एक शाम राजा आराम करने के लिए अपने बगीचे में टहलने लगा। वहां उन्होंने तेनालीराम को एक कागज के टुकड़ों पर कुछ लिखते हुए देखा। राजा ने उत्सुकतावश तेनाली से पूछा, यह क्या लिख रहा है? Tenali Raman was hesitant initially, but so he kicked the paper when the king was instant। तेनाली रामन शुरू से झिझक रहे थे, लेकिन जब राजा ने जिद की तो उन्होंने राजा को कागज दिखाया। There was a list of names on the paper and the king's name was at the top of the list। Tenali said these were the names of the biggest fool in the विजयनगर किंगडम। कागज पर नामों की एक सूची थी और राजा के नाम सूची में सबसे ऊपर था। तेनाली ने कहा कि यह विजयनगर साम्राज्य के सबसे बड़े मूर्खों के नाम थे। As expected, the king became furious that his name was at the top and asked the Tenali Raman for the explanation। जैसा कि अपेक्षित था, राजा क्रोधित हो गए और उनका नाम सबसे ऊपर था, तो उन्होंने तेनालीराम को स्पष्टीकरण देने को कहा। तेनाली referred to the horse story, saying the king was fool to believe that the trader and stranger would return after receiving 5,000 gold coins। तेनाली ने घोड़े की कहानी का उल्लेख करते हुए कहा कि राजा यह विश्वास करने वाला मूर्ख था कि व्यापारी एक अजनबी 5,000
रुपए लेकर वापस आएगा। Countering the argument, his king then asked what happened if or when the trader's Dutch come back. In true Tenali humors, he replied saying, in that case, the trader would be a bigger fool and his name would replace the king's on the list. उसके तर्क का प्रतिकार करते हुए राजा ने फिर पूछा, यदि व्यापारी वापस आता है तो क्या होगा? उन्होंने सच्चे तेनाली हास्य में उत्तर देते हुए कहा, उस स्थिति में व्यापारी बड़ा मूर्ख होगा, उसका नाम सूची में राजा की जगह ले लेगा, यानी मूर्ख में उस राजा की जगह उस व्यापारी का नाम लिखा जाएगा। अब चलिए अपने कहानी समझ ली, अब इसके क्वेश्चन समझते हैं। द ट्रेडर ऑफ हॉर्स कम फ्रॉम विजयनगर, अरेबिया, किंग्स गार्डन या दिल्ली। कहाँ से आया था? अरेबिया से। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन 21 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग पे 5000 गोल्ड क्वाइन? राजा ने 5000 गोल्ड क्वाइन क्यों पे किए? ए, टू सर्च फॉर ट्रेडर्स, B, to bribe Tenali Raman, C, for the horse he bought, and D, as advance payment for 2 other horses. So correct answer है option B, to bribe Tenali, to option D, as advance payment for 2 other horses. 2 other horses के लिए इन्होंने एडवांस पेमेंट किया था, जैसा कि अभी हमने स्टोरी में पढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें चूज करना है। द किंग इन्वाइटेड द ट्रेडर्स टू इंस्पेक्ट ऑफ द हॉर्स। किंग ने ट्रेडर्स को इन्वाइट किया था। नो। द ट्रेडर प्रॉमिस टू रिटर्न विद इन 2 days। व्यापारी ने प्रॉमिस किया था कि वो 2 दिन में वापस आ जाएगा। दिस इज करेक्ट। द किंग वेंट टू स्ट्रॉल इन द जंस। Wrong. And the king's name was last of Tenali Raman list. Wrong. Tenali Raman list is the first name in king's name. चलिए next question number 24. Choose the correct sequence of event according to the passage. जो भी events हुआ उसको according to जो है passage के हिसाब से हमें arrange करना है। The king became furious after seeing the list. Second, Tenali Raman was writing something on the pieces of paper. C, the king loved horses, and D, the list was the biggest fool in the kingdom. ये जिस प्रकार घटनाएं हुई है उस प्रकार हमें इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर हो जाता है सबसे पहले नंबर 3, द किंग लव हॉर्सेस। ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है सेकेंड, तेनाली रमन was writing something in pieces of paper. थर्ड नंबर पर द किंग बिकम फ्यूरियस आफ्टर सेइंग द लिस्ट। लिस्ट देखने के तो क्रोधित हो गया। एंड लास्ट, द लिस्ट वाज द बिगेस्ट फूल इन द किंगडम। तो इस प्रकार ये फॉर द सीक्वेंस इस प्रकार अरेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द नॉट ए साइनोमियम ऑफ द वर्ड ट्रेडर्स? ट्रेडर्स का साइनोमियम वर्ड्स इसमें से कौन सा नहीं? साइनोमियम मतलब समानार्थ, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? चलिए देखते हैं। मर्चेंट्स मतलब व्यापारी होता है, री सेलर, क्लाइंट, ये सभी व्यापारी से मिलते जुलते पैसे हैं। एंड बी, एंटरप्रेन्योर, जो अपना काम खुद करता है, अपना व्यापार शुरू करता है छोटा सा, वो हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो ये हमारा व्यापारी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लाइंट, इंटरप्रेटर मतलब अपना व्यापार वो भी शुरू करता है। क्लाइंट जो है व्यापारी से रिलेटेड नहीं होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लाइंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन हो गया। तो ये हमारा पैसेज था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इसको अर्थ को समझाते हुए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखना चाहते हैं, क्लास 3rd में किस प्रकार के क्वेश्चन है, तो इसको अब इससे पूरा वॉच करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।